सेंट मैरी हाई स्कूल। यहाँ मिसेस डिसूजा एनुअल डे की तस्वीरें देख रही थीं। करीब 18 साल हो गए थे उन्हें स्कूल में पढ़ाते हुए और उन्हें लगता था कि अब ऐसा कुछ नहीं है जो उन्हें हैरान कर सके। पर वो कितनी गलत थीं। हर एक तस्वीर, चाहे वो क्लास डांस की हो या प्राइज सेरेमनी की, हर एक में कुछ तो था जो बहुत ही अजीब था। एक चेहरा, एक ऐसा चेहरा जिसे मिसेस डिसूजा बिल्कुल भी पहचान नहीं पा रही थीं। तो चलिए कहानी की पहली परत खोलते हैं और जानते हैं कि आखिर कौन थी ये रहस्यमयी लड़की। ये देखिए, हर तस्वीर में भीड़ के किसी न किसी कोने में वो मौजूद थी और हमेशा बस कैमरे को घूरती हुई। चेहरा एकदम पीला, जैसे उसमें जान ही ना हो। यूनिफॉर्म पुरानी और बेरंग थी, पर सबसे खौफनाक थीं उसकी आंखें, चौड़ी, कांच जैसी और बिना पलक झपकाए। पहले तो मिसेस डिसूजा को लगा कि शायद ये कोई मजाक है या प्रिंटिंग में कोई गड़बड़ी हो गई होगी, लेकिन जब फोटोग्राफी टीम को बुलाया गया तो उन्होंने साफ साफ कह दिया कि तस्वीरों के साथ कोई भी छेड़छाड़ नहीं की गई है, वो जैसी हैं वैसी ही हैं। तस्वीरें बाकी टीचर्स को भी दिखाई गईं, पर उस लड़की को कोई नहीं पहचान सका। सब हैरान थे। फिर स्कूल की सबसे पुरानी लाइब्रेरियन ने एक ऐसी बात बताई जिसने सबके होश उड़ा दिए। उन्होंने कहा, अरे ये यूनिफॉर्म, ये तो पुराना डिजाइन है। हमने तो ये पैटर्न 10 साल पहले ही बंद कर दिया था। अब ये राज और भी गहरा हो चुका था। मिसेस डिसूजा ने ठान लिया कि इसका जवाब स्कूल के पुराने रिकॉर्ड्स यानी आर्काइव्स में ही मिलेगा। जरा सोचिए वो मंजर, धूल और सीलन की गंध के बीच वो सालों पुराने अटेंडेंस रजिस्टर के पन्ने पलट रही थीं। हवा में धूल तैर रही थी और उस कमरे में एक अजीब दम घोटू खामोशी थी। और तभी उन्हें वो नाम मिला, एक ऐसा नाम जिसे पढ़ते ही मानो उनके जिस्म में एक बर्फीली लहर सी दौड़ गई। अनन्या दास। नाम के ठीक बगल में पेंसिल से कुछ लिखा था, कुछ नोट्स जो किसी बुरे अंदेशे की तरह लग रहे थे, और हर एक नोट के साथ कहानी और भी स्याह होती जा रही थी। अब सारी कड़ियां एक एक करके जुड़ रही थीं। अनन्या दास ठीक 10 साल पहले एनुअल डे के दिन ही गायब हुई थी, और अब पूरे 10 साल बाद वो उसी पुरानी यूनिफॉर्म में तस्वीरों में वापस आ गई थी। उसी शाम जब वो अपनी क्लास का दरवाजा बंद कर रही थीं, उन्हें लगा जैसे कोई ठीक उनके पीछे खड़ा है। एक खामोश, सर्द सा एहसास। जब उन्होंने धीरे से पलटकर देखा तो उनकी सांसें जैसे अटक सी गईं। कॉरिडोर के दूसरे छोर पर वही लड़की खड़ी थी, वही पीला चेहरा, वही बेरंग यूनिफॉर्म और वो आंखें जो अब भी नहीं झपक रही थीं। उसने धीरे से अपना कांपता हुआ हाथ उठाया और ऑडिटोरियम की तरफ इशारा किया। मिसेस डिसूजा का दिल जोरों से धड़क रहा था, पर वो उस लड़की के पीछे चल दी। ऑडिटोरियम अंधेरे और खामोशी की एक चादर ओढ़े हुए था, बिल्कुल खामोश। लड़की अब स्टेज पर थी और बैक स्टेज के एक भारी पर्दे की तरफ इशारा कर रही थी। मिसेस डिसूजा ने जब पर्दा हटाया तो उसके पीछे एक छोटा छिपा हुआ लकड़ी का दरवाजा था। जैसे ही उन्होंने उसे छूने की कोशिश की, उसका पुराना जंग लगा ताला क्लिक की आवाज के साथ अपने आप खुल गया। अंदर एक घुटन भरा स्टोर रूम था और कोने में यूनिफॉर्म का एक फटा हुआ टुकड़ा पड़ा था जिस पर नेम टैग लगा था, अनन्या दास। तभी उनके कानों में एक सर्द फुसफुसाहट गूंजी, एक ऐसी आवाज जो मानो 10 साल की खामोशी तोड़कर बाहर आई हो। लड़की ने आखिरकार कुछ कहा था। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाती, पीछे से भारी कदमों की आहट हुई। दरवाजे पर स्कूल का सबसे पुराना चौकीदार राघवन खड़ा कांप रहा था। उसका चेहरा सफेद पड़ चुका था और वो उस लड़की की तरफ आंख उठाकर देखने की हिम्मत भी नहीं कर पा रहा था। राघवन की आवाज बुरी तरह लड़खड़ा रही थी। उसने कांपते हुए बताना शुरू किया कि सालों पहले उसने अनन्या को प्रॉप्स के साथ खेलते और शोर मचाते हुए देखा था। उसकी आवाज भर्रा गई। बोला, मैंने उसे चुप कराने की कोशिश की पर वो मानी नहीं। मैं तो बस उसे डराने के लिए थोड़ी देर के लिए अंदर बंद करना चाहता था। और फिर उसने वो खौफनाक सच उगल दिया। एक भयानक भूल। वो उसे उस छोटे से कमरे में बंद करके चला गया और भूल गया। और अनन्या उसी अंधेरे में अकेली, उसने दम तोड़ दिया। किसी को कभी पता भी नहीं चला। कहानी अब अपने अंजाम तक पहुंच रही थी, एक ऐसा अंजाम जो किसी की भी रूह कंपा दे। अचानक उस लड़की की परछाई अजीब तरह से लंबी होने लगी और राघवन की तरफ बढ़ने लगी।
वो डर से पीछे हटा। तभी 10 साल में पहली बार उस लड़की ने अपनी पलकें झपकाईं और फुसफुसाईं। वो परछाई एक काली लहर की तरह उठी और राघवन को अपनी गिरफ्त में ले लिया। उसे घसीटकर उसी अंधेरे कमरे में खींच लिया। उसकी चीखें कुछ पल के लिए ऑडिटोरियम में गूंजी और फिर हमेशा के लिए खामोश हो गईं। अगली सुबह राघवन की लाश ऑडिटोरियम के दरवाजे पर मिली। मौत की वजह हार्ट अटैक बताई गई। उसकी आंखें खौफ से फटी रह गई थीं। पर सबसे अजीब चीज थी एक तस्वीर जो स्टेज पर पड़ी हुई मिली थी। तस्वीर राघवन की थी, पर वो कैमरे की तरफ नहीं बल्कि अपने पीछे देख रहा था, जैसे वहां कोई और भी हो। और तस्वीर के एक कोने में अनन्या थी, और इस बार वो मुस्कुरा रही थी।